हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस में। हम लोग आज जो है पढ़ने वाले हैं हंसते हुए मेरा अकेलापन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन लिखा हुआ है और आंसर जो है आपको हम याद करवाएंगे। तो बस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, ये पूरा क्वेश्चन आंसर आपके दिमाग में फिट करवाने की हम गारंटी लेते हैं सर। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि डायरी क्या है। डायरी क्या है? तो ये इतना आसान प्रश्न पूछता है सब कि हमरा लगता है कि इस बार हिंदी में 100 में 100 कंप्लीट है। डायरी क्या है? तो डायरी किसी व्यक्ति द्वारा लिखे गए महत्वपूर्ण दैनिक अनुभवों का जो है एक ब्यौरा है। यानी कि अगर अपन भाषा में कहल जाए तो डायरी जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा लिखे डेली का जो अनुभव होता है उसी का एक जो है ब्यौरा है। ब्यौरा मतलब कि परिचय है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि डायरी क्या है। तो डायरी जो है किसी व्यक्ति द्वारा लिखित उसके दैनिक अनुभवों का एक महत्वपूर्ण ब्यौरा है जो व्यक्ति पूरी सच्चाई के साथ लिखता है कि नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि डायरी यथार्थ में लिखा जाता है। यथार्थ का होता है तो वर्तमान में लिखा जाता है। तो डायरी वर्तमान में लिखा जाता है और वर्तमान में लिखते समय क्या होता है, तो जब आपके पास शब्द अधिक होते हैं तो अर्थ नहीं होता है, जब आपके पास अर्थ अधिक होते हैं तो शब्द नहीं होता है। यानी अर्थ और शब्दों का मेल नहीं बन पाता है, इसीलिए डायरी लिखा जाना मुश्किल है। और बेकर आंसर ई हमर भाषा था, लेकिन किताबी लैंग्वेज में जाएंगे तो दूसर होगा। डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है? तो डायरी का लिखा जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि शब्दों और अर्थों का मेल जो है हो ही नहीं पाता है, इसीलिए डायरी का लिखा जाना मुश्किल है। ठीक है, इसका अगर आप किसी को भी नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप का एक पेड ग्रुप है जिसमें आपको नोट्स मिलता है। जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए तो है ही, जो लोग नए जुड़ना चाहते हैं उनके लिए जो है ये नंबर है 9608339424। ठीक है, ये जो है नंबर है जो व्हाट्सएप का पेड ग्रुप है। इसमें आपको एक सब्जेक्ट के लिए 101 रुपया पे करना होता है। 101 रुपया पे करना होता है, जिसमें आपको क्या मिलते हैं, तो आपको जो है हिंदी ग्रामर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, हिंदी बुक ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब, यानी पूरा सिलेबस जो है 101 रुपया में आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप समझिए पूरा सिलेबस 101 रुपया में हिंदी के। आप अगर दूसरे जगह ही खरीदते हैं तो इतना महंगा ऑनलाइन कोर्सेज की हम बात बता रहे हैं, इतना महंगा है कि हमारा तो दिमाग खराब हो गया है कि गरीब आदमी पढ़ेगा सब कैसे। और एक बात और, ये सिर्फ पीडीएफ का दाम है। ठीक है सर, हम पढ़ाते फ्री में हैं, तो आप किसी भी प्रकार का ब्लेम मत लगाइएगा कि आप जो है पैसा लेके पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ से भी देख के जो है मेरी आवाज़ों को सुनकर जो है आप अपना नोट्स बना सकते हैं, तो वो जो है आपके लिए बहुत बेहतर होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3, किस तारीख की डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी? यानी जो डायरी आप चैप्टर पढ़ें तो उसमें डेट देवल था, तो कौन से डेट का जो है वो डायरी जो है आपको सबसे ज़्यादा प्रभावी किया और क्यों किया, आप उसको बताइए। तो हम जब पढ़ रहे थे तो उसमें सबसे ज़्यादा हमको जानते हैं प्रभावी कौन किया, 10 जून 1978 वाला। 10 जून 1978 वाला क्यों हमको प्रभावित किया? क्योंकि उसमें जो है मनुष्य से जुड़े सच्चाइयों को लेखक ने लिखा था कि मनुष्य जो है यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। यानी कि जो मनुष्य जैसा करता है वो वैसा भोगता भी है कि नहीं। तो ये हमको सबसे जो है इफेक्टिव लगा था, प्रभावशाली लगा था। ये जो है कौन सा, ये हमको जो है ये क्या बोलते हैं, डायरी में पूरा जो इस तारीख की जो लिखे थे लेखक वो। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 4 नंबर, डायरी के इन अंशों में मल्यज की गहरी संवेदनाएं घुली हुई है, इसे प्रमाणित करें।
संवेदनाएं मतलब होता है कि किसी से ज़्यादा लगाव, यानी लगाव मतलब कि जैसे मेरी संवेदनाएं जो हैं हमेशा आपके साथ है कि नहीं, क्योंकि आप लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, तो आपसे लगाव हमेशा मेरा रहे। तो डायरी के इन अंशों में मल्लेज की गहरी संवेदनाएं घुली हुई है। आप इसे कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? देखिए हम इसको प्रमाणित करते हैं, कितना आसान है। डायरी के इन अंशों में मल्लेज की गहरी संवेदनाएं घुली हुई है, इसे हम इस प्रकार प्रमाणित कर सकते हैं कि लेखक को जो है प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव है, क्योंकि पहले ही जो है पहले ही जो तारीख में जो डायरी लिखा है उसमें बताया है कि पेड़ों को जो है कि क्यों काटा जा रहा है, पेड़ जो है हम लोगों के लिए उपयोगी हैं, है कि नहीं। तो डायरी लेखक को जो है मल्लेश जी को सबसे पहले प्राकृतिक से जो है संवेदनाएं लगी हुई है। उसके बाद जब नेगी परिवार के यहाँ मिलने जाते हैं तो उनका जब मेहमान नवाजी होता है तो वो उनको जो है अपने परिवार के तरह मानने लगते हैं, यानी वो अपनी एक जो है पारिवारिक संवेदनाएं को भी जो है बहुत ज़्यादा जल्दी समझते हैं। उसके बाद जब ये जो हैं दो अध्यापक के बारे में बताते हैं कि मेरे अध्यापक जो हैं बहुत अच्छे थे, मुझे ज्ञान दिए, मुझे इतना बड़ा बनाए, तो इससे ये भी पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है मल्लेश दूसरों के बुराई नहीं करके दूसरों की अच्छाई की बातें करता है, जिससे उनकी संवेदनाओं का हमें पता चलता है। उसके बाद एक और, जब ये सेब खरीदने जाते हैं तो सेब बेचती हुई लड़की की जो है आतुरता को ये जो है जल्दी समझ जाते हैं कि लड़की के अंदर जो है सेब बेचने की आतुरता मतलब कि जल्दी कितना है, तो ये भी जो है वो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो इन सभी चीज़ों से ये प्रमाणित होता है कि इस डायरी में लेखक की संवेदनाएं बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि वे किसी भी व्यक्ति के दुख दर्द को बहुत ज़्यादा जो है बहुत जल्दी अनुभव कर लेते थे। ठीक है, यही जो है आपको प्रमाणित करता है। तो आप इसे अपने शब्द में बनाकर लिख सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन का आंसर जो है आप अपने शब्द में बनाकर लिखेंगे, इतना मज़ा आएगा आपको पढ़े में कि नाम मत लीजिए, है कि नहीं। चलिए, तो ये हो गया कि डायरी क्या है, डायरी का लिखा जाना क्यों मुश्किल है, ये सब प्रश्न है। किस तारीख के डायरी जो है आपको अच्छा लगा, इसका आंसर दूसर भी हो सकता है, काहे कि हो सकता है कि आपको डायरी के तारीख दूसर वाला अच्छा लगल है कि नहीं। हमको 10 जून वाला अच्छा लगा है। उसके बाद चौथा नंबर हो गया कि डायरी के इन अंशों में मल्लेश की गहरी संवेदनाएं घुली हुई है, प्रमाणित करें। तो प्रमाणित भी अभी हम कर दिए, आपको व्याख्या करना है। व्याख्या कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। यहाँ पे लिखल है व्याख्या करें, और एगो क नंबर है एगो ख नंबर है। तो आप इसको इतना आसानी से बना सकते हैं कि क्या कहें। पहले लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्ति मल्लेश द्वारा रचित डायरी हंसते हुए अकेलापन से लिया गया है। इतना तो लिख सकते हैं। व्याख्या कर कुछो व्याख्या करेला आवे, उसके चैप्टर का नाम और राइटर का नाम पहले लिखना है। ठीक है, तो इसी में हम लिखें कि प्रस्तुत पंक्ति मल्लेश द्वारा रचित डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन का जो है अंश है, या हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, जिसमें लेखक कहता है कि यह आदमी जो है यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है। यानी कि जो मनुष्य जैसा कार्य करता है वो मनुष्य वैसा भोगता भी है कि नहीं। कितना आसान था। अब देखिए ख नंबर, इस संसार में संपृक्ति एक रचनात्मक कर्म है, कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है। अब प्रस्तुत पंक्ति मल्लेश द्वारा रचित डायरी हंसते हुए मेरा अकेलापन से लिया गया है, जिसमें लेखक कहते हैं कि इस संसार में संपृक्ति कहने का मतलब कि आप सिर्फ अपने विकास के लिए कार्य ना करके पूरे समाज के लिए विकास करते हैं। ठीक है, तो इस पाठ में इस पंक्ति में लेखक कहता है
कि इस संसार में जो है पूरे समाज के लिए किए गए जो कार्य होते हैं वो रचनात्मक कार्य होते हैं, और इस कार्य के बिना यानी इस कर्म मतलब कार्य, इस कार्य के बिना मानवीयता इस पृथ्वी पर जो है अधूरी है। अब बताइए, सिर्फ हम अपने लिए काम करेंगे तो हम मानव कहलाने लायक हैं? सिंपल सी बात है, नहीं कहलाने लायक हैं। जब मेरा कार्य अपने समाज के भलाई के लिए नहीं होगा तो हम मानव कहलाएंगे? अपने लिए तो एगो कुत्ता बिलाई भी जी लेता है, जी के दिखाइए समाज के लिए, तब आपका नाम होगा। जैसे कि गांधी जी अपने लिए नहीं जिए, वो हमेशा अपने राष्ट्र के लिए जिए, और हम लोगों को जो है आज़ादी का महोत्सव मनाने का जो है एक बहुत बड़ा तोहफा देकर गए हैं। 15 अगस्त को 75वां स्वतंत्रता दिवस जो है हम लोग मना रहे हैं, है कि नहीं? आज़ादी का बहुत बड़ा महोत्सव, याद रखिएगा, उस दिन भी जो है हम आएंगे ज़रूर लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, धरती का क्षण से क्या आश्रय है? धरती का क्षण से क्या आश्रय है? बहुत ही आसान प्रश्न, आदमी के जो है ऊपर ऊपर बाउंस कर गया कि धरती के क्षण मतलब भाई देखो का तो होगा, इतना आसान है कि नाम मत लीजिए। धरती का क्षण से यह मतलब है कि जब शब्दों और अर्थों का मेल डायरी लिखते समय हो जाता है तो लेखक कहता है कि धरती कुछ क्षण के लिए हम पे जो है फिदा हो गई है। यही तो मतलब है, धरती का क्षण से यह मतलब है कि जब डायरी लिखते समय शब्द और अर्थों का मेल हो जाता है तो लेखक कहता है कि धरती मेरे लिए कुछ क्षण के लिए फिदा हो गई है कि नहीं? जैसे लड़की लड़का पे फिदा हो जाती है, ऐसा नहीं है, लड़की पे लड़का फिदा हो जाता है। तोहनी में वो सब ज़्यादा दिक्कत है। ये सब जहिया छोड़ दिया, सब जहिया जो है आप एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक सफल इंसान बनेंगे, है कि नहीं? बहुते बढ़िया इंसान बनेंगे। रचे हुए अर्थार्थ और भोगे हुए अर्थार्थ में क्या अंतर है बताइए? रचे हुए यथार्थ और भोगे हुए यथार्थ में क्या अंतर है? रचा हुआ यथार्थ जो है उसे कहते हैं जो हम डेली के जीवन में अपना कार्य करते हैं, ठीक है? और भोगे हुए यथार्थ क्या होते हैं? तो जो हम कार्य करते हैं उसका जो भविष्य में परिणाम मिलता है उसी को भोगे हुए यथार्थ कहते हैं, ठीक है? तो रचे हुए यथार्थ यानी कि डेली लाइफ में जो आप काम कर रहे हैं वो रचे हुए यथार्थ है, और जो आप भविष्य में भोगेंगे वो भोगे हुए यथार्थ हैं। इसीलिए अच्छा काम कीजिए कि भविष्य में जो है आप अच्छा भोग पाएं, समझ गए? नहीं तो ये ज़िंदगी जो है बेकार होके वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन, लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहता है? ये सब क्वेश्चन जो है बनाने वाला है, इतना आसान। लेखक के अनुसार सुरक्षा जो है अपनी चुनौतियों का सामना करने में है, अपनी चुनौतियों से लड़ने में है, ना कि चुनौतियों से डर के भाग के या घर में कोना में जो है जाके लुका जाए, तो ये जो है आपकी सुरक्षा नहीं है कि नहीं? तो लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो लेखक के अनुसार सुरक्षा जो है चुनौतियों से लड़ने में है, चुनौतियों से डटकर सामना करने में है, ठीक है? वह डायरी को किस रूप में देखना चाहते हैं? लेखक डायरी को जो है संघर्ष के रूप में देखना चाहते हैं कि लोग डायरी लिखें तो लोगों को यह प्रेरणा मिले कि हमको जो है अपने जीवन में संघर्ष करना चाहिए, ना कि छुप के घर जो है बैठल रहना चाहिए, है कि नहीं? आप जितना ज़्यादा जो है डरेंगे उतना ज़्यादा जल्दी जो है आप मरेंगे। ये जो है नियम है कि आप जितना ज़्यादा डरेंगे उतना जल्दी मरेंगे, इसलिए डरिए नहीं, किसी भी चीज़ का जो है डटकर सामना कीजिए। होगा दुएगो चीज़ होगा, या तो हम ख़त्म होंगे या तो ज़्यादा देर तक रहेंगे, है कि नहीं? जब भी किसी से जो है कुछ होता है तो दुएगो चीज़ें होता है, या तो आप जो है मार खाएंगे या तो मार के आएंगे, है कि नहीं? तो इसीलिए लड़ाई में ज़रूर कूदिए। लड़ाई कहे का मतलब कि कोनो आदमी जो है परीक्षा देवे नहीं करता है तो वो फेल कैसे हो जाता है, ओकरा का मालूम है?
है कि नहीं। आप पहले परीक्षा में तो जाइए कि फेल कैसे हो जाता है, और फेलियर जो है सफलता का सबसे पहला सीढ़ी है। चलिए, डायरी के इन अंशों में लेखक के जिस मूड का आपको अनुभव होता है उसका परिचय अपने शब्दों में दीजिए। जब डायरी आप पढ़ रहे थे तब क्या इससे आपको क्या मालूम चला कि लेखक का ये जो दिमाग है वो कैसन है, यानी लेखक का मूड कैसन है, आपको अपने शब्द में लिखना है। तो मेरे अनुसार हम आपको बता रहे हैं, डायरी के इन अंशों से लेखक के अनेक मूडों का पता चलता है। डायरी के अनुसार जो है लेखक के अनेक मूड का पता चलता है। कभी लेखक का मूड जो है ये प्राकृतिक चीज़ों की तरफ जाता है, प्रकृति में उसे इंटरेस्ट आने लगता है। तो कभी लेखक का मूड जो है मानवीय लोगों के तरफ जाता है कि मानव जो है कैसा व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह का कर रहे हैं। और कभी लेखक जो है कभी कभी वो अपने से संबंधित डर को भी अनुभव करता है। यानी लेखक सब चीज़ अलग अलग तरह के, जैसे कि हमने के कैसे मूड जो है समान नहीं रहता है, कभी आप खिसला जाते हैं तो कभी दुखी हो जाते हैं तो कभी आप खुश हो जाते हैं। उसी प्रकार लेखक का मूड का भी हमें जो है अनेक प्रकार से पता चलता है। कभी लेखक प्रकृति के बारे में लिखता है तो कभी लेखक जो है मानवीय के बारे में लिखता है, तो कभी लेखक जो है अपने डर के बारे में लिखता है। तो लेखक के अनेक मूड का जो है अनुभव होता है, आप लिख सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए अगर आप चाहते हैं कि नोट्स मिले तो नोट्स ही जैसे आपको मिलेगा 101 रुपया, दुनिया के सबसे कम पैसा में जो है आपको पूरा PDF पढ़ाई फ्री में है। चलिए, अर्थ स्पष्ट करें। एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि जिसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। देखिए कितना बढ़िया है। अर्थ स्पष्ट करें, अर्थ स्पष्ट करें। और व्याख्या में क्या अंतर है तो नहीं समझिएगा। व्याख्या कहे के मतलब कि शुरू से अंत तक उसके बारे में लिखना। जैसे आपसे कहा गया कि सनी सर के बारे में व्याख्या कीजिए, तो आप व्याख्या करेंगे तब मेरा जन्म से लेके अभी तक जो है उसके बारे में आप लिखेंगे कि जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, अब क्या कर रहे हैं, हई हो फलाना ढेकाना सब। लेकिन अगर अर्थ स्पष्ट करेला कहे कि सनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो सिर्फ आप मेरे नाम का अर्थ आप बताएंगे। सनी का मतलब जो है गर्म होता है कि नहीं। चलिए, तो अर्थ स्पष्ट करें। तो एक कलाकार के लिए यह निहायत ज़रूरी है कि जिसमें आग हो और वह खुद ठंडा हो। तो इसका जो है अर्थ यह है कि लेखक इस पंक्ति में यह कहता है कि एक लेखक के लिए यह ज़रूरी है कि उसकी लेखनी में आग होना चाहिए। यानी जो वह लिखता है उसमें आग होना चाहिए। भले वह लेखक खुद ठंडा हो, लेकिन वो जो लिखता है उसमें आग होना चाहिए। उससे लोगों को जो है प्रेरणा मिलना चाहिए। यही इसका अर्थ था। ठीक है। अब नेक्स्ट है, चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था। दुनिया के सबसे आसान प्रश्न है। चित्रकारी की किताब में लेखक ने जो है बदलने का सिद्धांत पढ़ा था। ठीक है, कि लोग जो हैं कैसे बदलते हैं समय के साथ, इसी के सिद्धांत के बारे में जो है लेखक ने पढ़ा था। चित्रकारी की किताब में लेखक ने कौन सा रंग सिद्धांत पढ़ा था, तो बदलने की सिद्धांत पढ़ा था कि समय के साथ सब कुछ जो है बदलते जाता है। अब नेक्स्ट है कि 12 नंबर, 11 जून 78 की डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है, अपने शब्दों में लिखें। 11 जून 78 की डायरी से शब्द और अर्थ में यह प्रभाव पड़ता है कि शब्द के बिना जो है अर्थ अधूरा है और अर्थ के बिना शब्द अधूरा है, क्योंकि इन दोनों से ही जो है डायरी का निर्माण होता है। और इन दोनों का जब तक मेल नहीं होगा तब तक डायरी का निर्माण असंभव है कि नहीं। यही तो लिखेला था, डायरी से शब्द और अर्थ के संबंध पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शब्द के बिना अर्थ अधूरा है, अर्थ के बिना शब्द अधूरा है। जैसे एगो लड़का के बिना लड़की अधूरी है, लड़की के बिना लड़का अधूरा है नु बात। लेकिन कब, सफल होने के बाद, ऐसे नहीं। 13 नंबर, रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है, लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे ज़रूरी बताता है।
रचना और दस्तावेज में क्या फ़र्क है? तो रचना और दस्तावेज में यह फ़र्क है कि दस्तावेज से रचना का निर्माण होता है, रचना से दस्तावेज का निर्माण नहीं होता है। लेखक दस्तावेज को रचना के लिए कैसे ज़रूरी बताता है? लेखक दस्तावेज को रचना के लिए इसलिए ज़रूरी बताता है कि दस्तावेज, जब रचना का निर्माण हम लोग करते हैं तो दस्तावेज बन जाता है और उसी दस्तावेज में से जो है अच्छे अच्छे बातों को जो है रचना के निर्माण में उपयोग करते हैं, है कि नहीं? तब बिना दस्तावेज के रचना के निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे कहे का मतलब कि बिना गलती किए हुए आप सही कुछ नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार बिना दस्तावेज लिखे हुए आप एगो बढ़िया रचना नहीं कर सकते हैं। वह बात है। नेक्स्ट है, लेखक अपने किस डर की बात करता है? इस डर की खासियत क्या है? अपने शब्दों में लिखिए। लेखक जो है दो तरह के डर के बात करता है। एगो जो है ये क्या बोलते हैं, सामाजिक डर, और एगो जो है उसके परिवार के अंदर का डर, यानी कि एगो जो है परिवार संबंधित डर और एगो सामाजिक डर। परिवार संबंधित डर क्या है, जिसको हम लोग आर्थिक डर भी कहते हैं, कि जब उसके परिवार के सदस्य जब बीमार पड़ जाते हैं तो वो सोचता है कि अब इसे ठीक कैसे करेंगे, काहे कि पैसा वैसा है नहीं। तो ये हो गया आर्थिक डर, कि पैसों की कमी के कारण लोग डर जाते हैं कि अगर किसी हमारे परिवार में सदस्य बीमार हो जाए तो उसका हम लोग इलाज कैसे करेंगे। और दूसरा है सामाजिक डर, जब लेखक के घर पे जो है उसके परिवार के सदस्य समय पर नहीं आते हैं तो लेखक डर जाता है कि आखिर समाज में जो है बहुत सारे लोग जो हैं गलत किस्म के लोग हैं, तो क्या वे लोग जो हैं हमारे परिवार के सदस्य कुछ गलत तो नहीं कर दिए। तो ये ऐसा डर जो है उनके मन में रहता है। अब बताइए, ये सब क्वेश्चन आंसर हार्ड था? हमारा तो नहीं लगा कि हार्ड था। आपको जो है एकदम दिमाग में फिट करवावल गई है। अगर आप चाहते हैं फिर से हम बता रहे हैं, क्योंकि ये गद्य खंड का जो है सेकंड लास्ट चैप्टर था, एगो बस एक बाद एक और चैप्टर बचल है जिसका नाम है शिक्षा, और वो जो है आज ही खत्म होगा, नहीं तो कल ही खत्म होगा, है कि नहीं? तो आप नोट्स लीजिए। नोट्स से हम नोट्स इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो है जब आप एग्ज़ाम के समय एक बार उस नोट्स को पढ़ेंगे, इस वीडियो के देखने के बाद अगर आप उस नोट्स को पढ़ लेंगे तो आपको लिखने का मालूम चल जाएगा कि कैसे लिखना है, ठीक है? और ज़्यादा हम दबाव भी नहीं देंगे, क्या कहे कि आप अपने से भी नोट्स बना सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखे हैं उसके लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग ही जो हैं ऑनलाइन जीके इस क्लासेस के मेंबर हैं, तो इसको कैसे बढ़ाना है आप ही जानते हैं। वीडियो देखें उसके लिए धन्यवाद।